कह रहा है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? तो पहले आप जानते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होती है। जैसे मान लेते हैं कोई भी पी एक्स है, ठीक है, और उस पी एक्स को इक्वल टू कोई कांस्टेंट नंबर की को लिखेंगे, जैसे 2 या 3, तो ये हो गया कांस्टेंट पोलिनोमियल, इसका डिग्री 0 होती है। तो आंसर कौन सा बन जाएगा? सी बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर कह रहा है कि हाउ मेनी जीरोज ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। ग्राफ को देखकर बताना है कि इसमें जीरोज कितनी है। देखिए ये एक्स एक्सिस है आपका का, कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को दो जगह कट की है, कि यहाँ कट की है और एक यहाँ कट की है। तो जो दो जगह कट करेगी तो दो जीरोज बनेंगे, तो आपसे ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा? ए बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड नंबर थर्ड नंबर में बोला है कि हाउ मेनी जीरोज ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। फिर से वही क्वेश्चन है, मतलब इसमें कितने जीरोज हैं तो आप देख के बता सकते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ एक बार कट किया एक्स एक्सिस को, यहाँ एक बार कट किया, तो इस तरीके से कितने बार एक्स एक्सिस को कट किया? तो 3 टाइम्स कट किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाउ मेनी जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज कितना होता है? तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज 2 होता है, क्यूबिक का 3 होता है, ठीक है, लीनियर का 1 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाउ मेनी जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो आ गया क्यूबिक पोलिनोमियल, तो क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर पर। कह रहा है कि इफ पी एक्स आपको दे चुका है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए आइए, कह रहा है कि इफ पी एक्स बराबर 2x² माइनस प्लस एक्स माइनस 7, देन सम ऑफ जीरोज इज। सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं? तो आपको मालूम है सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। चलिए तो माइनस तो मैंने माइनस में फॉर्मूला में होता है। अच्छा बी हमारा ये वाला होता है, एक्स वाला नंबर। ठीक है, तो वहां कितना नंबर दिख रहा है आपको? 1 दिख रहा होगा, यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो ये आपका कितना है दिख रहा है? 2 है, यहाँ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो -1/2 यानी कि कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। फिर कह रहा है इसका भी सम ऑफ जीरोज निकाल देना। क्या निकाल देना है? सम ऑफ जीरो। तो देखिए सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, इसमें एक्स और एक्स में पोलिनोमियल बनाया गया है, तो एक्स वाला टर्म नहीं है। ठीक है, सम ऑफ जीरोज में माइनस बी बाई ए होती है, माइनस बी बाई ए, और ये जो बी होता है एक्स का कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का नहीं, केवल एक्स का। इसमें एक्स नहीं है, इसलिए सम ऑफ जीरोज क्या बन जाएगा? जीरोज बन जाएगा, मतलब जीरो बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ चलते हैं। क्या बोला है कि इफ पी एक्स बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी, इस तरह से बिहार बोर्ड में पूछता है। ठीक है, देन द सम ऑफ जीरोज क्या होगा? इसका जीरोज होता है माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए होती है। ठीक है, चलिए अब आइए बढ़ते हैं आगे। हम माइनस तो फॉर्मूला होता है तो माइनस लगा दिया। अच्छा बी क्या होता है? तो बी यहाँ पर सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सी। तो हो जाएगा माइनस सी, और ए की जगह पर कौन है? यहाँ पर बी है, तो बी नीचे आ जाएगी, तो माइनस सी बाई ए, माइनस सी बाई बी। तो कौन है माइनस सी बाई बी? माइनस सी बाई बी। ये देखिए यहाँ मिस्टेक है, माइनस सी बाई बी ये वाला, इसे बी बना देते हैं, माइनस सी बाई बी होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाना है। ठीक है, यह मिस्टेक है, 2 बार लिखा चुका है, यह मिस्टेक है, माइनस सी बाई माइनस सी बाई बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इस तरह से सवाल आपको बिहार बोर्ड में पूछते हैं। ठीक है, हालांकि सीबीएसई में तो ऐसा सवाल पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि इसका डिग्री बताना है। तो देखिए सबसे पहला डिग्री हम कब बता सकते हैं? जब ये जो है इसको फुल्ली काट दे। ठीक है, फुल्ली काट देगी तो हम कह सकते हैं कि ये इसका डिग्री बताना आसान है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब ध्यान समझते हैं कि x-1 जो है इसको क्या करेगी? आसानी से काट सकती है, बिल्कुल काट सकती है। आप डिवाइड करके चेक कर लेंगे। ठीक है, ये इसको आसानी से काट सकती है। तो हम क्या करेंगे? x² माइनस 10x प्लस 9 है, अगर मैं इसको फैक्टर कर दे, फैक्टर करने की कोई जरूरत नहीं है, कट जाएगी। ठीक है, कटेगी तभी जाकर हम डिग्री बता पाएंगे। यहाँ डिग्री कितना है? 2 है। ठीक है, यहाँ डिग्री कितना है? 1 है।
तो 1 जो है 2 से सेपरेट कर लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। कह रहा है कि इफ 2 एंड 7 आर द जीरोज, ठीक है, ऑफ द ए पोलिनोमियल। देखिए ये 2 और 7 जो है जीरोज है, तो कौन से पोलिनोमियल का जीरो है। तो सबसे पहला चीज कि आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दें। तो 2 और 7 को जोड़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 7 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। चलिए अब ऐसा कौन दे रहा है, देखिए सम ऑफ जीरोज हमें कितना मिलना चाहिए, 9 मिलना चाहिए, तो ये आपका 9 देगा। प्रोडक्ट कितना देगा, 14। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, सी बन जाएगा। 10 के बाद आते हैं 11 नंबर में। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जीरोज आर 2/5 एंड -1/5। देखिए ये क्या है, ये दोनों जीरोज हैं। ठीक है, जीरोज हैं तो फिर उसी तरह से हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। दोनों को आप जोड़ेंगे 2/5 फिर प्लस -1/5। ठीक है, इनको आप सम करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा 1/5 मिल जाएगा। सम क्या मिल जाएगा, 1/5। तो 1/सम कौन दे रहा है, तो ये आपका देगा, डी नंबर दे देगा। क्या दे देगा, डी नंबर आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। कह रहा है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जीरोज आर √2 एंड -√2। इसका मतलब कि देखिए ये एक 2 है एक -2 है, तो दोनों को मैं ऐड करेगा तो 0 हो जाएगा। क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसका मतलब कि x वाला टर्म नहीं रहेगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, इस दोनों में x दिया है। ठीक है, अब आते हैं इसमें, इसका जीरोज हम निकालेंगे तो क्या होगा, ऐसा √2 और -√2 नहीं आएगा, यह भी कैंसिल हो जाएगा और ये वाला हमारा आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, डी नंबर बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलिनोमियल। कौन इसमें से पोलिनोमियल है, तो देखिए पोलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री होल नंबर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। यहाँ देखिए यहाँ डिग्री जो है होल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ नीचे आ गया एक्स। ठीक है, ये रूट में आ गया, इसके वजह से फेल हो गया। ये नीचे आ गया एक्स, ये वाला जो है पोलिनोमियल है, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अब 13 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोलिनोमियल। कौन पोलिनोमियल नहीं है, तो ये देखिए आपका पोलिनोमियल है, ये हमारा क्या है, पोलिनोमियल है। ठीक है, ये भी हमारा पोलिनोमियल है। ठीक है, ये भी हमारा पोलिनोमियल है, लेकिन ये वाला पोलिनोमियल नहीं है। ये वाला क्या है बच्चा, पोलिनोमियल नहीं है। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा बन जाएगा, हमारा आंसर डायरेक्ट बनेगा, हमारा करेक्ट आंसर बनेगा डी नंबर। कौन सा आंसर बनेगा, डी नंबर बनेगा, डी नंबर। ये कौन सा आंसर बन जाएगा, डी नंबर, क्योंकि यहाँ पर जो है पोलिनोमियल नहीं बन रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टू जीरोज। विच ऑफ द पोलिनोमियल हैज टू जीरोज। इसमें से कौन ऐसा पोलिनोमियल जिसका जीरोज दूगो होगा। तो ये देखिए ये आपका लीनियर है, तो ये नहीं होगा। ये इसका दूगो हो जाएगा, इसका 3 गो हो जाएगा, इसका 4 गो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। कह रहा है कि ए पोलिनोमियल, क्या बोला है जी, एक पोलिनोमियल हो डिग्री इज 1। डिग्री कितनी है, 1 है। तो 1 डिग्री वाला पोलिनोमियल कौन हो सकता है, तो 2 हो गया। ये इसमें हाईएस्ट डिग्री 3 है तो ये कैंसिल हो गया, इसमें हाईएस्ट डिग्री 4 है, ये कैंसिल हो गया। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ए। 16 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है 17, 16 के बाद 17 में आते हैं। कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ y² - 3y + 9 देन द वैल्यू ऑफ 1/α + 1/β। तो सबसे पहला चीज हम क्या करेंगे, 1/α + 1/β, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो नीचे अल्फा इंटू बीटा आएगी। ठीक है, और ऊपर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो +3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रखेंगे तो 9 आ जाएगी। ठीक है, और इसे कैंसिल करा देंगे तो आ जाएगा 1/3। और कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। कह रहा है कि अल्फा बीटा द जीरो। देखिए अल्फा बीटा फिर से जीरो है इस पोलिनोमियल का। ठीक है,
अब चलिए हमें क्या करना है, वैल्यू बता देनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि यहाँ एलसीएम अगर हमें इसका निकालेगा, तो अभी इससे पहले सवाल किया था तो ऊपर आया था 1 अल्फा प्लस बीटा, फिर अपन में अल्फा इंटू बीटा आया था। लेकिन यहाँ जो है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ एक्स की कोफिशिएंट नहीं है। और नीचे जो भी होगा -1/2, इसका आंसर पूरा फुल्ली क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा बन जाएगा, ए बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। फिर बोल रहा है कहा कि इसका वैल्यू आप बता दीजिए कौन क्या होगा। देखिए हमें इस पोलिनोमियल में कैसी वैल्यू रखनी है, 1 रखना है। कैसा वैल्यू रखना है, 1। तो 1 रखना आसान होता है। क्या करेंगे हम, केवल उसका जो वैल्यू है मतलब कि कोफिशिएंट उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि हर हर एक्स की जगह पर 1 रखना है। तो 2 + 5 माइनस का 7 फिर प्लस का 9, ये 5 + 2 और ये 7, ये सारा क्या हो गया, 0 बन गया, और केवल 9 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 9। इसलिए हमारा बी नंबर जो है आंसर हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 नंबर में। फिर बोल रहा है कहा कि ये जो आप दिख रहा है ना, ये x² + bx + c, ये आपको बताना है कि ग्राफ जो है इसकी ड्रॉ करेंगे तो कैसी होगी। क्या स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं, इसका स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। सर्किल होगा, नहीं होगा। पैराबोला होगा, क्या होगा, पैराबोला। इलिप्स भी नहीं होगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक के ग्राफ है, पैराबोला आ जाती है। और इस तरीके से हम लोगों ने 20 सवाल लगा लिए। ठीक है।